मिलन में अवतार भगवान के 24 बताए गए हैं। पहला अवतार भगवान का सनत सनंदन सनत कुमार का है, जो भगवान के आवेशा अवतार बताए गए हैं। जो आज भी बद्रीनाथ हम लोग जाते हैं ना, वहां आज भी तपस्या में सनत सनंदन सनत कुमार भगवान का ही स्वरूप हैं, प्रथम अवतार माने गए हैं, वो आज भी लीन हैं। और दूसरा अवतार भगवान का बताया गया वाराह अवतार। आप कथा आगे आएगी सुनेंगे। कहते ज्यादा पाप बढ़ जाता है, गंदगी बढ़ जाती, उसे भगवान साफ करने जरूर आते हैं। और तीसरा अवतार संत नारद जी का, और कहा गया जिसको नारद नाम के संत का फेविकोल लग गया है, उसे परमात्मा को दर्शन देने नहीं लेने आना पड़ता है उस भक्त का। ध्रुव जैसे भक्त को नारद जी ने कानों में मंत्र दे दिया। गुरु मंत्र में इतनी ताकत है बंधुओं, व्यक्ति यदि 1,00,000 मंत्र का जाप कर ले, कहते जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। गुरु मंत्र में इतनी ताकत होती है बंधुओं। तो संत नारद का हुआ, और चौथा अवतार नर नारायण का हुआ, जो आज भी नारायण पर्वत के रूप में विराजमान है बद्रिका आश्रम में, बद्रीनाथ में। उनके तपस्या से ही हम श्वास ले रहे हैं, बढ़िया घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब भगवान नर नारायण की ही कृपा है। और पांचवा अवतार भगवान कपिल देव का हुआ, उसकी भी कथा आप लोग सुनेंगे, जो गंगा सागर में विराजमान है। मकर संक्रांति में व्यक्ति जाता है, दर्शन करता है, उसको करोड़ों करोड़ों फल पूजा का प्राप्त होता है। छठा अवतार तत्रादेव जी का, सातवां अवतार यज्ञ भगवान का हुआ है। जो हम लोग यज्ञ आहुति देते हैं ना, वो यज्ञ भगवान के स्वरूप में स्वयं परम ब्रह्म आके स्वीकार किया है। और 8वां अवतार ऋषभ देव जी महाराज का हुआ, जिसे जैन भाई लोग मानते हैं। और उन्हीं के वंश में उन्हीं के पुत्र भरत इत्यादि हुए, उन्हीं के नामों से ही इस भूमि का नाम पड़ा भारत। जिस देश में गंगा रहती है, सबसे भाग्यशाली लोग हैं। और 9वां अवतार पृथु जी महाराज का हुआ। इस सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं होता था, पूरा उबड़ खाबड़ थी, और पृथु महाराज आके इतनी तपस्या की, इतने यज्ञ किए इस भूमि में। कहते हैं थोड़ा सा भी कुछ डाल दोगे तो एक अन्न का कण डालोगे, वो 50 आपको प्रदान करेगा। ये पृथु महाराज का ही आशीर्वाद हमें मिला है। और 10वां अवतार मत्स्य अवतार, 11वां कक्षप अवतार, और 12वां भगवान धन्वंतरी अवतार लिए हैं, और 13वां मोहिनी अवतार, और 14वां अवतार नरसिंह देव जी का हुआ। जो नरसिंह देव स्वयं अपने छोटे से नन्हे से भक्त की रक्षा के लिए एक खंभे से प्रकट हो गए हैं। तो भक्ति यदि हमारे अंदर है, तो आज भी कड़-कड़ में परमात्मा का वास रहता है, उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है। 15वां अवतार वामन भगवान का हुआ है। 16वां परशुराम जी का हुआ है। 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी का हुआ है। और 18वां अवतार आदरणीय प्रभु हमारे राम का हुआ है। 19वां अवतार बलराम जी का हुआ है। और 20वां अवतार हमारे कन्हैया का हुआ है। अभी होगा चौथे दिन नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 21वां अवतार हरि अवतार हुआ है। 22वां अवतार हंसा अवतार, 23वां बुद्धा अवतार, और 24वां अवतार होगा कल्कि अवतार भगवान का। कहते हैं कि जब भगवान का कल्कि अवतार होगा ना, उसी समय सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। मनुष्य कितने जब चतुर्चरण में पड़ेगा, अभी तो प्रथम चरण ही कलयुग का चल रहा है। और कहते हैं कि 1-1 फुट के जब व्यक्ति मनुष्य होगा, उसी समय कहते हैं कलिकाल में भगवान का कल्कि अवतार होगा। इसलिए उसी समय जैसे चकोड़ जिसे बोलते हैं, समझते हैं, यदि तुलसी का वृक्ष मान लो, और तुलसी के वृक्ष के नीचे जब 100 आदमी